नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी ने सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन सुविधा और कैथ लैब खोलने की घोषणा। जिला अस्पतालों में मिलेगी एमआरआई की सुविधा। गोपेश्वर जनजाति पर अभद्र टिप्पणी मामले में शिक्षक गिरफ्तार। हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले क्षेत्रों में जल्द हो सड़क और पुलों का निर्माण। होली के रंग और उमंग में डूबा हरिद्वार। उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म लगाकर खेली गई होली। बनबसा 4 लेन हाईवे की जद में आ रहे मकान का मुआवजा न देने का आरोप। बगैर मुआवजा किए दिए घर तोड़ने आई टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा। आज होली के रंगों में सरोबार होगा उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में बीते 5 साल में घट के स्थायी पलायन। टनकपुर कल से शुरू होगा पूर्णागिरि मेला। प्रदेश में 3 महीने से नहीं निकली समूह ग की नई भर्ती। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की सभी 670 ग्राम पंचायत न्याय पंचायतों में कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जन औषधि केंद्र खोलने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। राज्य में 400 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिसमें से 225 खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में जन औषधि केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को एमआरआई और सीटी स्कैन जांच की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में हार्ट रोगियों के लिए कैथ लैब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मंगलवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजी जांच की सुविधा को बढ़ावा जाएगा। उन्होंने कहा कि एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने के साथ ही टेक्नीशियन भी तैनात किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब की सुविधा नहीं है, वहां पर इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर 2022-23 में जन औषधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले डॉक्टर पुनीत धामीजा, जन औषधि मित्र मुकुल अग्रवाल एवं जन औषधि ज्योति के रूप में कुसुम गोयल को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉक्टर कल्पना सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, स्वास्थ्य और सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। रुद्रपुर होली का त्योहार बुधवार को उधम सिंह नगर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही होलियारों की टोलियां गली मोहल्लों में निकलेगी। शहर में करीब 20 से अधिक जगहों पर होली मिलन कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां। बुधवार सुबह से शहर भर में होली की धूम मची हुई है। ढोल नगाड़ों के साथ होलियारों की टोलियां गली मोहल्लों में जाकर एक दूसरे को होली की बधाई देंगे। मंगलवार को दिन भर लोग खरीदारी में जुटे रहे। बाजार में भीड़ के चलते लिंक मार्गों में जाम की स्थिति भी रही। वहीं बुधवार को होली के अवसर पर जनप्रतिनिधि भी अपने आवासों में होली मिलन समारोह का आयोजन करेंगे। विधायक शिव अरोड़ा के आवास पर सुबह 8 बजे से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके निजी आवास कॉलोनी रुद्रपुर में विगत वर्ष की तरह होली मिलन आयोजित होगा। वहीं बुधवार को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के निवास स्थान के निकट रामलीला ग्राउंड इंदिरा कॉलोनी में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देहरादून सड़क और पुल निर्माण में देरी के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम किसी भी सूरत में बाधित न होने के निर्देश केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने दिए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट के कार्यों की समीक्षा के दौरान साफ किया कि जहां हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं वहां सर्वोच्च प्राथमिकता में काम समय पर पूरे कराए जाए। नई दिल्ली में ऑनलाइन समीक्षा करते हुए सभी राज्यों की समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया गया। राज्य से ऑनलाइन मीटिंग में सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम और एमडी यूजेबीएनएल संदीप सिंगल शामिल हुए। समीक्षा 25 मेगावाट से ऊपर के हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर की गई थी। इसी के साथ 25 मेगावाट से नीचे के प्रोजेक्ट से जुड़े काम भी समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में खुटानी पावर प्रोजेक्ट तक सड़क तैयारी की जाने इसे लेकर लोक निर्माण विभाग अध्यक्ष आयाद अहमद को निर्देश दिए गए। इसी के साथ टीएचडीसी के बोकांग वैली प्रोजेक्ट से जुड़े पुल की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सड़क और पुल के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण बाधित होने नहीं दिए जाएंगे। लोक निर्माण के अफसरों को 2 टूक साफ कह दिया गया है कि निर्माणाधीन और प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़कों और पुलों का काम समय पर पूरा किया जाए।
सोशल मीडिया में जनजाति समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर जनजाति समुदाय आंदोलन कर रहा था। उनकी ओर से बजट सत्र के दौरान गैरसैंण विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई थी। चमोली जिले के एसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि 18 फरवरी को पुष्पेंद्र सिंह राणा ने थाना गोपेश्वर में शिकायत की थी। आरोप था कि डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित के वायरल हो रहे लेख से भूटिया जनजाति के सामाजिक स्वाभिमान को आघात पहुंचा है। एसपी डोभाल ने बताया कि मंगलवार को आरोपी शिक्षक डॉक्टर भगवती प्रसाद डोभाल को गोपेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह गोपेश्वर पीजी कॉलेज पर राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता थे। कुछ महीने पहले ही उनका तबादला हरिद्वार को हो गया था। ऋषिकेश शहर में 7 दिनी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आखिरी दिन लठमार और अवधि होली खेली गई। मंगलवार को फ्यूजन होली के साथ इसका समापन हुआ। इससे पूर्व देश विदेश के पर्यटकों योग साधकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये हफ्ते चले इस महोत्सव में 1500 से अधिक साधकों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को हार्टफुलनेस संस्थान की छवि सिसोदिया ने रक्तचाप उपचार का योग सत्र कराया। उन्होंने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण के योग प्राणायाम गिनाए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी समस्या है जो कई लोगों का जनक है, जिसमें हृदय, किडनी और आंख से जुड़े रोगों के साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नींद की समस्या, सांस लेने में कठिनाई, थायराइड प्रमुख है। दूसरे क्षेत्र में सभी के मार्गदर्शन में साधकों ने ध्यान योग किया। चेन्नई के कृष्णामाचारी योग मंदिरम के योगाचार्य एस श्रीधरन ने भक्ति सत्र कराया। उन्होंने पर्यटन विकास परिषद के निदेशक विपणन प्रचार सुमित पंत बोले। यह महोत्सव मंत्री महाराज सतपाल महाराज के मार्गदर्शन और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वी की देखरेख में हुआ है। उन्होंने योगाचार्य योग साधकों का भी धन्यवाद दिया। सभी योग विद्यालयों के गुरुओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह दिए। समापन कार्यक्रम का संचालन पर्यटन विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर जोशी ने किया। विदेशी योग साधकों ने लोक कलाओं को भी जाना। देहरादून डीएवी सहित राजधानी के 4 बड़े कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित सैकड़ों छात्रों को एचएनपी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। अब छात्र 10 मार्च तक मुख्य परीक्षा के साथ ही बैक पेपर के फॉर्म भी भर सके। इसके लिए 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। डीएवी के प्राचार्य डॉक्टर के.आर. जैन ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 10 मार्च कर दी थी, लेकिन यह छूट बीएड और एमएड के लिए नहीं होगी। उधर विभिन्न कॉलेजों को आवेदन पत्रों का सत्यापन करने के लिए प्रमाणित सूची, सांख्यिकी आंकलन सहित 14 मार्च तक देना होगा। उधर एबीवीपी नेता हनी सिसोदिया के अनुसार डीएवी में बड़ी संख्या में छात्र अभी फॉर्म भरने से छूटे हुए थे। डीएबीएस, एमकेपी और एससीआरआर कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। अब तारीख बढ़ने से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तरकाशी उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर मंगलवार को होली के पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई, जिसमें होलियारों ने एक दूसरे पर भस्म लगाई और भोलेनाथ से अपनी कुशलता की कामना करते हुए एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने किया। मौके पर मंदिर के महंत जयंत अजय पुरी, हरीश कृष्णानंद, रमेश चौहान, महेश गंगाड़ी, अशोक सेमल आदि मौजूद रहे। पुलिस ने रंगों का त्योहार होली शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार गलियाल ने व्यापार मंडल टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और महिलाओं के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोनप्रिया सुरेंद्र चंद बलूनी, चौकी प्रभारी फाटा विजय सैलानी और चौकी प्रभारी धौलपीर सूरज कंडारी ने भी होली को भाईचारे से मनाने की अपील की। देहरादून उत्तराखंड को लेकर होली पर अच्छी खबर आई है। बीते 5 सालों से प्रदेश में पलायन घटा है। स्थायी पलायन में कमी आई, जबकि अस्थायी पलायन पहले जैसा ही है। रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जबकि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर पलायन बना हुआ है। गाँव से कस्बों की ओर बढ़ते कदमों ने अनुयोजित शहरीकरण के भी संकेत दिए हैं। लोगों का स्वरोजगार के प्रति रुझान बढ़ा है, जबकि कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं रोजगार के मुख्य साधन बने हुए हैं। ग्राम विकास विभाग के पलायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट 2018 से 2022 सरकार को सौंप दी है। आम जनता के लिए इसे आयोग को वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, जिससे अब पहले आयोग की ओर से वर्ष 2011 से 2018 के मध्य राज्य में पलायन की स्थिति पर सरकार को प्रथम रिपोर्ट सौंपी गई थी। पलायन के लिहाज से पहली रिपोर्ट के आधार पर तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से सितंबर 2022 तक राज्य के 92 विकास खंडों की 6436 ग्राम पंचायतों में कुल 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि 77 ब्लॉकों के 2067 गांवों में कुल 28,631 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया। प्रदेश में समूह गांव की भर्तियों से तेजी लाने के सरकार के आदेश सुस्त सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात यह है कि समूह गांव की आखिरी भर्ती कनिष्क सहायक के 30 नवंबर को निकली थी। इसके बाद से 3 महीने बीत के किसी
ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक के कारण सरकार ने समूह की भर्ती की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्ती कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे। इसके बीच आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, खनिक सहायक परीक्षा करा भी दी, लेकिन भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी, जिसके बाद कृषि पशुपालन विभाग की भर्ती जनवरी में निकालनी थी, लेकिन यह पद की विभाग ने खत्म कर दिए। इसके बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में तय पुलिस उप निरीक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की भर्ती नहीं निकली। अब मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं है कि इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है।